नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट की साल 2024 की एक बेहद बड़ी जजमेंट आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, जब कभी भी संपत्ति को लेकर कोई मालिकाना हक का वाद विवाद होता है, यानी कि उस पर किसका हक होगा, कौन उसका मालिक कहलाएगा, इस चीज को लेकर विवाद होता है तो कोर्ट में टाइटल सूट डाला जाता है। अब एक आम नागरिक जिसको कानून की ज्यादा समझ नहीं होती, वो एक अच्छे वकील के पास जाते हैं। वकील साहब कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट में डिक्लेरेशन सूट डालते हैं और व्यक्ति का टाइटल यानी कि मालिकाना हक साबित करने कोर्ट में लग जाते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका वहां पर मालिकाना हक बनता है, इसके बावजूद भी आपको मालिक नहीं माना जाएगा, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? जी हां दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2024 में एक बेहद बड़ी जजमेंट दी, जहां पर एक बेहद बड़ी बात क्लियर करी कि अगर टाइटल सूट के तहत कोर्ट में जाया जा रहा है और उसके अंदर दी गई एक इंपॉर्टेंट चीज फॉलो नहीं की गई, तो आपका मालिकाना होते हुए भी कोर्ट आपके पक्ष में डिक्री नहीं देने वाला, यानी कि आपको उस संपत्ति का मालिक नहीं घोषित करने वाला। और यह चीज मैं रेलिवेंट जजमेंट के साथ आप लोगों के यहां पर आज क्लियर करके देने वाला। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा टाइटल सूट के बारे में, क्योंकि जब हम वीडियो की जजमेंट आपको पढ़ाएंगे, आपको पहले टाइटल सूट की बारीकियां ही नहीं पता कि आखिरकार कौन सी धारा में केस डाला जाता है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, तो आप इस जजमेंट को भी नहीं समझ पाएंगे और अपने केस को भी हारने से नहीं बचा पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसी के अंदर अगर आप सेक्शन 34 देखते हैं तो यह होता है डिक्लेरेशन सूट डालने का प्रावधान। इसी धारा के तहत कोर्ट में डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल या अदर डिक्लेरेशन सूट्स का दावा किया जाता है। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं ये सेक्शन आपको स्पेसिफिकली ध्यान से समझा दूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर सेक्शन 34 बोलता है डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट की पावर किस चीज के लिए, एज टू डिक्लेरेशन ऑफ द स्टेटस एंड द राइट, कि वो किसी का अधिकार या स्टेटस डिक्लेयर कर सकता है। अब इसकी लैंग्वेज देखें, एनी पर्सन एंटाइटल टू एनी लीगल कैरेक्टर और एनी राइट टू एनी प्रॉपर्टी, कि अगर एक व्यक्ति किसी संपत्ति पर कोई लीगल राइट या लीगल कैरेक्टर रखता है तो वो इंस्टीट्यूट कर सकता है एक केस, वो केस का दावा डाल सकता है अगेंस्ट एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो डिनाइंग कर रहा हो, मतलब मना कर रहा हो, और इंटरेस्टेड टू डिनाई, यानी कि उसको पता है ये मना कर सकता है। क्या मना कर सकता है, क्या मना कर रहा है, हिज टाइटल टू सच कैरेक्टर और राइट, वो उसका अधिकार उस संपत्ति पर देने से मना कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति जिसका अधिकार है वो सेक्शन 34 में डिक्लेरेशन का केस डाल देगा। इसके बाद बताया है, कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, कोर्ट अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए मेक देयर इन अ डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन दे सकता है दैट ही इज सो एंटाइटल, कि वो व्यक्ति अधिकार रखता है, एंड प्लेंटिफ नीड नॉट टू सच रिलीफ आस्क फॉर एनी फर्दर रिलीफ, और प्लेंटिफ को इसके अलावा कुछ और साबित करने की जरूरत नहीं। बेसिकली सेक्शन 34 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है तो सेक्शन 34 में केस डालना होगा। पर अब जो सबसे मेन पॉइंट आता है वो होता है इसका प्रोवाइजो। देखिए, लास्ट में लिखा है प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल मेक एनी डिक्लेरेशन, कोर्ट ऐसी कोई भी डिक्लेरेशन नहीं करेगा किसी के पक्ष में जहां पर जो प्लेंटिफ है, जिसने दावा डाला है, वो केस के अंदर और भी रिलीफ पाने का हकदार था, पर उसने उस रिलीफ की मांग वहां पर नहीं करी, केवल डिक्लेरेशन मांगा। मतलब कि दोस्तों, मान लेते हैं एक मेरी प्रॉपर्टी है, उस पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, उसने कागजों में भी अपना नाम चढ़वा लिया। अब मैं कोर्ट में चला गया और मैंने कोर्ट में जाकर बोला कि वो प्रॉपर्टी पर तो मेरा हक बनता है, मुझे उस संपत्ति का मालिक घोषित करो। पर भाई, मुझे संपत्ति पर कब्जा भी तो चाहिए होगा, मालिक मैं बना दिया, कब्जे में वो रहा, तो मेरा क्या फायदा हुआ? तो अगर मैं सिर्फ अपना राइट डिक्लेयर करा दूं, कब्जा कोर्ट से ना मांगू, परमानेंट इंजंक्शन कोर्ट से ना मांगू,
तो कोर्ट यह समझेगा कि मेरा और भी अधिकार था यहां पर जो मैंने कोर्ट से नहीं मांगा, और हो सकता है मैं उस अधिकार को पाने के लिए नया केस डालूं, जिससे कोर्ट के सामने बहुत सारे केस पेंडिंग रहेंगे और कोर्ट का बहुमूल्य टाइम खराब होगा। तो कोर्ट ऐसे केसेस में क्या करेगा, इस प्रकार की डिक्लेरेशन किसी भी पार्टी के पक्ष में करने से मना कर देगा। यह चीज हमें सेक्शन 34 बड़ी डीपली बताता है, इसीलिए मैंने बड़ा ध्यान से आपको समझाया ताकि आप भी कानून के प्रावधानों की जो इंपॉर्टेंट है समझ रखें। अब मैं बात करता हूं साल 2024 की लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो टाइटल सूट के बारे में बात करती है। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। केस टाइटल है हमारा वसंता डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस राजा लक्ष्मी @राजम डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 3854 ऑफ 2014, और सबसे बड़ी बात, डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 13 फरवरी साल 2024। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है। और अगर आप हर लेटेस्ट जजमेंट पाना चाहते हैं बिल्कुल मुफ्त में, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें। नाउ अब हम बात करते हैं कि आखिरकार केस के फैक्ट्स क्या थे। बड़ी ध्यान से अब आपको वीडियो यहां से समझनी होगी। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस में प्लेंटिफ ने यहां पर दावा डाला। उसका कहना है कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, उस पर मेरा हक बनता है, मेरे पक्ष में कोर्ट टाइटल डिक्लेयर करे। तो डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट सेक्शन 34 में प्लेंटिफ की तरफ से डाला गया। अब प्रेजेंट केस में जो डिफेंडेंट है उसका कहना है कि प्लेंटिफ इस चीज का हकदार तो है ही नहीं। कारण, क्योंकि उसने यहां पर केवल डिक्लेरेशन की मांग करी, जबकि उसको तो संपत्ति पर कब्जा भी मांगना चाहिए था। और अगर हम सेक्शन 34 देखें तो वो साफ बताता है कि अगर जिसने दावा डाला है डिक्लेरेशन टाइटल का, वो और भी रिलीफ पाने का हकदार है और उस रिलीफ की मांग नहीं करता, तो उसके पक्ष में कोर्ट डिग्री नहीं करेगा। तो कोर्ट ने भी ये बात बिल्कुल सही मानी कि भाई प्लेंटिफ को कब्जा भी तो मांगना चाहिए था। अब अगर वो यहां पर डिक्लेयर करा ले अपने फेवर में टाइटल और फिर नया केस डाले, उसमें जाकर अपना कब्जा मांगे, तो वो तो टाइम बार्ड भी हो सकता है, और दूसरी चीज उसके तहत कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग आ जाएंगी। तो कोर्ट ने प्लेंटिफ का दावा डिसमिस कर दिया। नाउ अब यही प्लेंटिफ आगे अपील में पहुंचा है। अपील में जाकर उसका कहना है कि देखो भाई, मुझे यहां पर अधिकार दो, मेरा अधिकार बनता है, क्योंकि जब मैंने ये दावा डाला उस समय मुझे कब्जा इसीलिए नहीं चाहिए था क्योंकि जो हमारे लीगल ईयर्स हैं, उत्तराधिकारी हैं, लिमिटेड लीगल ईयर्स हैं, वही कब्जे में थे। अब वो कब्जे में है तो यही माना जाना चाहिए कि मैं कब्जे में हूं। जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद ही तो मैं मांगूंगा कब्जा, उससे पहले तो मुझे कब्जा मांगने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो हमारे लीगल ईयर्स थे। अब दूसरी पार्टी का कहना है कि डेथ तो 2004 में हुई थी और उसके बाद से लेकर अब तक आपने कभी कब्जे की मांग भी नहीं की। तो कोर्ट ने भी यहां पर यही देखा कि भले चलो डेथ 2004 में हुई, तो उस दौरान भी अपने दावे में संशोधन करना चाहिए था। संशोधन करके टाइटल सूट के अंदर कब्जे की मांग करनी चाहिए थी, तभी सेक्शन 34 के अंदर दिए गए सभी पॉइंट्स फुलफिल होते। अब यहां पर ध्यान दीजिए, केस के फैक्ट्स यही थे कि प्लेंटिफ ने यहां पर सभी पॉइंट्सों को नहीं ध्यान दिया, केवल डिक्लेरेशन मांग लिया और पोजेशन और अदर रिलीफ नहीं मांगे, और दूसरी पार्टी ने इसका फायदा उठाया। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ बड़ी जजमेंट का रेफरेंस दिया गया। अब ये सभी जजमेंट बड़ी ध्यान से समझिएगा ताकि केस आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली जजमेंट थी हमारी यहां पर जिसका रेफरेंस दिया गया, वेंकटराजव एंड अदर्स वर्सेस विद्याने डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर, साल 2014 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 34 है वो किसी का राइट डैमेज करने के लिए नहीं है, वो केवल इसीलिए है ताकि कोर्ट के सामने मल्टीपल प्रोसीडिंग ना आए, मतलब एक ही केस के लिए कई सारे केस ना डले। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति केवल डिक्लेरेशन डिग्री मांगता है तो वो नॉन एग्जॉस्टेबल हो जाएगा, मतलब कि वो उसके पक्ष में डिग्री नहीं जाएगी अगर उसने कोई और राइट जो उसका वहां पर बनता था नहीं मांगा। इसके अलावा एक और जजमेंट है, बड़ी ध्यान से समझिएगा डिस्प्ले पर देखकर। इसका केस टाइटल है हमारा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इब्राहिमुद्दीन, साल 2012 की जजमेंट है, 8 SCC 148 इसका साइटेशन नंबर है। यहां पर बोला जो सेक्शन 34 है वो कोर्ट को पावर देता है कि वो डिक्लेयर कर दे किसी का राइट या स्टेटस किसी भी प्रॉपर्टी पर उसी के अंदर एक एक्सेप्शन भी है जो मैंने आपको प्रोवाइजो बताया था कि अगर कोई व्यक्ति कोई दूसरा फर्दर रिलीफ पाने का हकदार था और उसने उसको नहीं मांगा, देखिए साफ लिखा है ओमिट्स टू डू सो, यानी कि उसको नहीं मांगा, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट यहां पर इस प्रकार की डिक्लेरेशन करने से जरूर बचेगा। यानी कि अब अगर आपने ये गड़बड़ी करी तो आपका मालिकाना हक भी अगर कोर्ट को लग रहा है, इसके बावजूद भी आपके पक्ष में डिक्लेरेशन कोर्ट नहीं देगा। एक और इससे मिलती जुलती जजमेंट देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। केस टाइटल है हमारा राम शरण वर्सेस गंगा देवी, साल 1973 की जजमेंट है, 2 SCC 60 इसका साइटेशन नंबर है। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, अगर एक केस डाला गया है डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल का, यानी कि मालिकाना हक का टाइटल सूट डाला गया है और वहां पर पोजेशन की मांग नहीं की, जबकि पोजेशन मांगना चाहिए था, उसका कब्जा नहीं था,
तो ये सेक्शन 34 के प्रोवाइजो को हिट कर देगा और इस प्रकार का केस वहां पर मेंटेनेबल नहीं होगा। अब मैंने कितनी सारी जजमेंट का रेफरेंस आप लोगों को दिया, आपको समझ में आ गया कि अगर आपका टाइटल बनता है तो जरूर आप कोर्ट के सामने जाए, पर ध्यान जरूर दें कि अगर आप उस प्रॉपर्टी पर और कोई दूसरा रिलीफ पाने का हकदार कर रखते हैं, जैसे कि कब्जा पाने का, परमानेंट इंजंक्शन पाने का, और आपने उस रिलीफ को उसी केस के अंदर नहीं मांगा, तो अब आपके पक्ष में मालिकाना हक होने के बावजूद भी कोर्ट डिक्री पास नहीं करेगा, क्योंकि पहले तो यह चीज सेक्शन 34 में साफ कही गई है कि आप कोर्ट में एक केस को लेकर अलग अलग केस नहीं डाल सकते, उसी केस में मांग करो। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी लेटेस्ट जजमेंट में यह साफ निर्धारित कर दिया। और अगर आपके केस में भी यह गलती है तो आपको क्या करना है, 617 की एप्लीकेशन लगानी है, ऑर्डर 6 रूल 17, और तुरंत अपने केस में अमेंडमेंट कर देनी है, संशोधन कर देना है कि भाई हमारा यह दावा है, हम इस दावे में ये और चीजें मांगना चाहते हैं, ताकि जब आपके पक्ष में कोर्ट का फैसला देने की बात आए तो ये जितनी भी जजमेंट्स मैंने बताई आपके खिलाफ ना जाएं और आप अपना मालिकाना हक समय रहते वहां पर ले लें। अब आपके केस में कोई कमी है या नहीं, आपके एडवोकेट साहब बता सकते हैं, कोई अच्छा एडवोकेट बता सकता है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।